ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के मानसिंह नगला निवासी एक युवक को ढाबे पर खाना खाते समय दो लोगों के बीच हुई मारपीट में बीच बचाव करना भारी पड़ गया। देखिए इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के मानसिंह नगला निवासी एक युवक को ढाबे पर खाना खाते समय दो लोगों के बीच हुई मारपीट में बीच बचाव करना भारी पड़ गया। दरअसल दबंग ने बीच बचाव करने आए युवक को छुरी मारकर गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया। छुरी से युवक की गर्दन और दोनों हाथ कट गए और गंभीर रूप से युवक घायल हो गया। घायल के द्वारा मामले से इलाका पुलिस को अवगत कराते हुए अपनी शिकायत दर्ज कराई। इधर पुलिस ने घायल को रविवार की देर रात करीब 12 बजे मेडिकल परीक्षण व उपचार के लिए जिला अस्पताल मलखान सिंह भेजा और मामले में तहरीर के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। जानकारी देते हुए घायल युवक रिंकू के द्वारा बताया गया कि वो एक ढाबे पर खाना खा रहा था। इस दौरान ढाबे पर खाना खा रहे अन्य दो लोगों के बीच मारपीट हो गई, जिसके बाद उसने बीच बचाव करने के उद्देश्य से दोनों लोगों के बीच में जाकर दो चांटे मार दिए, जिसके उपरांत दबंग उग्र हो गया और उसने छुरी निकालकर उस पर हमला कर दिया, जिसके चलते उसे गंभीर चोट आई है। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस को अवगत करा दिया गया है। आइए जानते हैं इस विषय में रिंकू का क्या कुछ कहना था। आपका कहाँ के रहने वाले? मैं रिंकू मानसिंह नगर रहने वाला हूँ। कौन सा लगता है? गांधी पार्क। कैसे घायल हुए पूरी बात बताओ। हम होटल पर खाना खाया था। एक बंदा रोटी लेने आया था। एक तो थोड़ी सी ऐसी हमारे भाई हैं एक पड़ोस में, तो एक बड़े थे उनसे हो रही थी। मैंने बोला तू जा भाई, तो मुझसे बोला तू क्या करेगा, तो मैंने उसमें दो चांटे मार दिए। वो अपने घर चला गया। एक भैया थे एक मोहल्ला में, वो हमारा होटल पे जाके सॉरी बुलवा के आए थे मेरे पे। उन्होंने सॉरी बुलवा दिया, वो अपने घर चला गया, मैं अपने घर आ गया। तो मैं स्कूल अपनी गली में बैठा था। तो उसमें मेरी गले पे चक्कू रख के पीछे से उसे हाथ मार दिया। तो मैंने इस हाथ से पकड़ा तो मेरी चारों उंगलियां चली गई। तो इसके बाद में इस हाथ से पकड़ा तो इसमें हाथ में लगी मेरे में। विवाद होने का कारण क्या है? मारा था हमें बता रहे हैं। होटल पे मैं थोड़ा सा मैंने दो हाथ हो गई थी। होटल पे खाने के दौरान खाने के बाद। अच्छा, उन लोगों से हुई थी? एक ही बंदा था। मैं जा रहा था। मैं तू अपने घर जा क्यों लग रहा है? तुमसे हुई थी? कहाँ सुनी? एक भैया आते उनसे रहा था वो, तो मैंने कहा था तू जा, तो मुझसे भी करने लगा। तो मैंने उसमें दो चांटे मार दिए। मैं तू जा भाई यहाँ से। और लोग बुला लिए? नहीं, अकेला था वो। अकेला आ गया पीछे से। अकेले से मैं पीछे ऐसे मिल करके आ रहा था, बैठा था, तो पीछे से आकर गर्दन में चक्कू में घुमा दिया। तो मैंने ये चक्कू शुरू में आया था ना, तो इस हाथ में पकड़ा था वो। तो इस हाथ में पूरी ताकत थी, तो पूरी ताकत से मैंने पूरी उसमें खींच दिया ना, तो ये उंगली चली गई। तो इसके बाद में फिर उसने दोबारा जब कोशिश करी तो इस हाथ में मेरे पीछे पकड़ा था। करे आए मलखान सिंह। उपचार हुआ? हो गया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत क्रेटा कार ने बाइक सवार को भीषण टक्कर मार दी। इस दौरान हादसे में दर्दनाक मौत भी हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत देर शाम तहसील के निकट पप्पू ढाबे के सामने क्रेटा कार ने बाइक सवार में भीषण टक्कर मार दी, जिसके चलते 47 वर्षीय व्यक्ति अशोक पुत्र कमल सिंह निवासी ग्राम खेड़िया बहादुर गढ़ी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बाइक चला रहे भगवत सिंह पुत्र करण सिंह निवासी ग्राम कासिमपुर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं सूचना पर क्षेत्रीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घायल युवक को अतरौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है, जहां से प्राथमिक उपचार उपरांत गंभीर अवस्था में अलीगढ़ के दीनदयाल अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस द्वारा मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु गृह भेज दिया गया है। वहीं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर खालिद खान द्वारा जानकारी देते हुए अवगत कराया कि देर शाम 2 एक्सीडेंटल मामले आए, जिसमें अशोक पुत्र कमल सिंह निवासी ग्राम खेड़िया बहादुर गढ़ी की मौके पर ही मौत हो गई तथा भगवत सिंह पुत्र करण सिंह निवासी ग्राम कासिमपुर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पुलिस द्वारा घायल अवस्था में अतरौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के उपरांत अलीगढ़ के दीनदयाल अस्पताल रेफर कर दिया गया है। आइए जानते हैं इस विषय में डॉक्टर एवं परिजनों का क्या कुछ कहना था। पिता का क्या नाम है? रामवीर सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? ये मृतक कौन है आपके? चाचा लगता है। चाचा लगता है। किस गांव के? खेड़िया बहादुरगढ़ी। एक्सीडेंट किस चीज़ से हुआ है इनका? 4 पहिए गाड़ी पे। कौन सी गाड़ी थी? 4 व्हीलर। 4 व्हीलर कौन सी गाड़ी थी? 4 पहिए की 4 व्हीलर। 4 व्हीलर कार से थे? ये कार से थे? नहीं, ये मोटरसाइकिल थे। ये मोटरसाइकिल है। क्या लोग थे बाइक पे? 2 लोग। दूसरे के भी चोट लगी क्या?
गंभीर है, क्या नाम है उनका? पता नहीं। पता नहीं। तो वो दूसरे गांव के, तो दोनों एक ही बाइक पे? हाँ तो एक ही बाइक है। ये एक्सीडेंट किस जगह हुआ? थाने के सामने कोतवाली प्लेयर ढाबा पे। कहाँ की जगह? कौन से ढाबे पे? तहसील वाली थाना कौन सा लगता है? अतरौली। क्या नाम है आपका? मैं केपी सिंह बाइक मिस्त्री जिला पंचायत सदस्य। अच्छा, ये मृतक जो ये कौन है आपके? ये हमारे साथी थे पूर्व जिला पंचायत, इनकी पत्नी रह चुकी है राधा, वार्ड नंबर 3 से। किस गांव के रहने वाले हैं? खेड़िया बहादुरगढ़ी। क्या नाम है इनका? अशोक कुमार। अच्छा, किस वाहन से थे जो एक्सीडेंट हुआ? बाइक से बताए गए थे, मेरे को सूचना मिली थी तो मैं तुरंत तत्काल आया। तुरंत ही मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो हमारे मित्र ही हैं अशोक भाई। अच्छा, मौके पे ही मौत हो गई थी इनकी? हाँ, मौके पर। कितनी उम्र होगी लगभग? इनकी होगी 44 या 45 करीब। किस गांव से है? ये बहादुरगढ़ी खेड़िया। किस समय की घटना है ये ऐसी होगी शायद 6 बजे करीब। 6 बजे की? मौके पे ही खत्म हो गए? हाँ, मौके पर। अपना परिचय अवगत कराया, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर खालिद खान, चिकित्सा अधिकारी, तैनाती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौली। सर, अभी कुछ देर पहले 2 एक्सीडेंटल केस आए थे। हाँ, यहाँ पे अभी 2 एक्सीडेंटल केस लाए गए थे जिसमें एक की मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गई थी। और क्या नाम था उनका? उसका नाम मृतक का नाम अशोक कुमार पुत्र कमल सिंह निवासी खेड़िया बहादुरगढ़ी था। ये घायल हुआ उसमें, उसका क्या नाम है? घायल का नाम भगवंत सिंह था पुत्र करण सिंह निवासी कासिमपुर थाना अतरौली अलीगढ़ से था। सर, ये जो घायल अवस्था में लेकर आए उसे उपचार देकर रेफर किया गया कहीं? जो भगवंत सिंह था उसको सिर में चोट थी, जिसके दृष्टिगत उसे प्राथमिक उपचार उपरांत जिला अस्पताल के लिए संदर्भित कर दिया गया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना खैर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर गौकश गिरफ्तार किए गए हैं। देखिए पूरा मामला क्या है। अलीगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम और गौकशी में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए दिए गए आदेश निर्देशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी खैर वरुण सिंह के कुशल पर्यवेक्षण और प्रभारी निरीक्षक खैर दिनेश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम और स्वाट सर्विलांस की संयुक्त टीमों द्वारा मुखबिर की सूचना पर पलाचान में गौकशी की घटना कारित करने वाले वांछित अभियुक्त दानिश और समीर को पटपर नगला नहर पटरी से गिरफ्तार किया गया और आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। बता दें कि अलीगढ़ जनपद के थाना खैर व स्वाट सर्विलांस की संयुक्त टीमों द्वारा मानेरा पुल पर चेकिंग की जा रही थी, तभी मुखबिर ने सूचना दी कि जिन अभियुक्तों ने पलाचान में गौकशी की थी उनमें 2 अभियुक्त कस्बा खैर से नहर पटरी से होते हुए भानेरा की तरफ आ रहे हैं। सूचना पर टीमों द्वारा चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी, जिसको रोकने का प्रयास किया तो रुके नहीं, बल्कि पुलिस को देखकर पीछे मुड़कर पटपर नगला रोड पर भागने लगे। पुलिस द्वारा फायरिंग की गई तो एक अभियुक्त दानिश के पैर में गोली लग गई, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर, नाल में फंसा हुआ एक खोखा कारतूस व 2 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुए और दूसरे साथी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अदद छुरी बरामद हुई है और मोटरसाइकिल से 2 अदद रस्सा बरामद हुए हैं। अभियुक्त गढ़ द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हमने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर पलाचान में गाय काटी थी। घायल अभियुक्त दानिश को इलाज के लिए सीएससी खैर के माध्यम से जिला मलखान सिंह अस्पताल अलीगढ़ में भर्ती करा दिया गया है। आइए जानते हैं इस विषय में सीओ का क्या कुछ कहना था। ये थाना खैर जनपद अलीगढ़ की पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। थाना खैर की पुलिस द्वारा आज रात्रि में गोंडा नहर पुल के पास संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, जिसके क्रम में एक मोटरसाइकिल पे 2 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें जब रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए भागने का प्रयास किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा भी उन पर फायर किया गया, जिसके क्रम में एक व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लगी है तथा एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उक्त दोनों व्यक्तियों द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दिनांक 18-19 की रात्रि में थाना खैर में गौकशी की घटना कारित की गई थी। जिस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है उसे उपचार हेतु निकटवर्ती सीएससी में भर्ती कराया जा चुका है। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते कार सवार हमलावरों ने बाइक सवार पर फायरिंग कर दी है। इस दौरान बाइक सवार घायल हो गया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में पुरानी रंजिश के कारण कार सवार हमलावरों ने बाइक सवार पर फायरिंग कर दी। इसमें बाइक सवार की कोहनी में गोली फंस गई। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। ये घटना गभाना थाना इलाके में हुई है। वहीं घायल ललित ने बताया कि कुछ दिन पहले हम बारात में गए थे, बारात से लौट रहे थे, तभी उन्होंने मुझसे गाड़ी में रास्ते में उतार दिया। इस बात को लेकर कहासुनी हुई थी। मामला तो शांत हो गया था। आज मैं जब बाइक से घर जा रहा था, तब रास्ते में मुझे रोककर मेरे साथ लाठी डंडों से मारपीट की और अवैध हथियार से मुझ पर फायरिंग कर दी, जिससे मेरी कोहनी में कारतूस आकर लगा और मैं घायल हो गया। इसकी सूचना परिवारजनों को मिली तो उन्होंने मुझे जिला मलखान सिंह अस्पताल में एडमिट करा दिया है और वहीं पुलिस भी जांच कार्रवाई की बात कह रही है। आइए जानते हैं इस विषय में डॉक्टर और घायल का क्या कुछ कहना था। सर, अभी घायल को लाया गया, किसके द्वारा लाया गया और क्या मामला था? पुलिस ये गभाना से लेके आई है घायल को, ललित नाम के जी। घायल अवस्था में आया है। सर, बताया जा रहा है इसके हाथ में गोली लगी थी, लग रहा था गोली थी नहीं। ऐसा तो हमें कुछ ज्यादा महसूस नहीं हुआ। कटा हुआ घाव था वहां पे, फटा हुआ, उसको हमने मेडिकल करके जेएनएमसी रेफर किया है जी। डॉक्टर सचिन वर्मा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ का खेरेश्वर चौराहा मौत का सेंटर पॉइंट बन गया है। बता दें कि हाईवे पर अवैध तरीके से वाहन खड़े करने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में आयोजित शिक्षा प्रदर्शनी का उद्देश्य छात्रों को विभिन्न करियर विकल्पों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करना था। इस आयोजन का सफलतापूर्वक संचालन ग्रीन क्रॉस द्वारा किया गया। इस अवसर पर कई प्रमुख अतिथियों और विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए और छात्रों के उज्जवल भविष्य को आकार देने में योगदान दिया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर मीनाक्षी कौशिक ने उद्घाटन सत्र में शिक्षा की शक्ति और इसके समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की भूमिका पर प्रकाश डाला। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अर्शी मलिक ने छात्रों को प्रेरित करते हुए उन्हें अपने करियर के लिए सही मार्गदर्शन प्राप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया। विशेष अतिथि मेजर AK सिंह व भूपेंद्र सिंह ने NCC को कैरियर विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया और रक्षा सेवाओं में NCC कैडेट्स को मिलने वाले लाभों पर चर्चा की। गौरवपूर्ण अतिथि डॉक्टर फरहत हसन ने छात्रों को इतिहास और सांस्कृतिक अध्ययन जैसे विषयों के महत्व को बताया। अन्य वक्ताओं में प्रोफेसर असद यू खान ने छात्रों के चरित्र निर्माण और पेशेवर एवं गैर पेशेवर पाठ्यक्रमों के बीच ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने पर जोर दिया। डॉक्टर अलवीरा शाह ने छात्रों पर बढ़ते दबाव को कम करने और विज्ञान शिक्षा के महत्व को समझाने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रोफेसर लता ने शिक्षा को एक कला बनाने और इसे रोचक एवं आनंददायक बनाने के महत्व पर चर्चा की। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी और माइंड पावर यूनिवर्सिटी देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से हैं। इन अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं कार्यक्रम के अंत में ग्रीन क्रॉस के CEO शिफायत हसन ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का धन्यवाद दिया। फर्म के MD रिफातुल्लाह ने निकट भविष्य में और भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का वादा किया। ये आयोजन छात्रों के भविष्य को दिशा और उनके करियर निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। आइए जानते हैं NCC ऑफिसर भूपेंद्र सिंह एवं डॉक्टर और आयोजक का क्या कुछ कहना था। ये शहर में पहली बार एजुकेशन एक्सपो के रूप में बच्चों की कैरियर काउंसलिंग का एक ये बहुत बेहतरीन कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जो मैं पिछले 10-11 साल में तो ये मेरे हिसाब से पहला कार्यक्रम है। मुझे यहाँ पे एज ए NCC अफसर, आपको जैसे कि मैं बता दूं कि मैं हीरालाल बारा सैनिक इंटर कॉलेज में लेक्चरर हूँ हिंदी का और NCC अफसर भी हूँ। 8 UP बटालियन से मेरा वास्ता है। तो मुझे NCC के बच्चों के मोटिवेशन के लिए कि 12वीं के बाद जो बच्चे NCC करते हैं उनको NCC के क्या बेनिफिट्स हैं, इसके लिए नेशन बिल्डिंग में NCC कैडेट्स का क्या रोल है, इसके लिए मुझसे लेक्चर के लिए रिक्वेस्ट किया गया, जो मैंने आके यहाँ किया। और बहुत सारे लोग, जैसा कि पता है कि बहुत सारे लोग NCC को सिर्फ ये समझते हैं कि फ़ौज में भर्ती होने का ये एक साधन है, एक शॉर्टकट है और इसके बेनिफिट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे कैरियर के अलावा आदमी का चरित्र भी विकसित होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अफसर बन सकते हैं सेना में, इसके अलावा मेडिकल कोर में जा सकते हैं,
या MBBS करने के लिए 1% यूपी में रिजर्वेशन है, ये बात यहाँ 80% विद्यार्थियों को नहीं पता थी, 90% को नहीं पता थी कि बायोलॉजी से जो पढ़ रहा है वो NCC के अगर उसने C सर्टिफिकेट B ग्रेड से किया हुआ है तो उसको मेडिकल में 1% का रिजर्वेशन है, और अगर मेरिट में उसका स्थान नीचे भी है तब भी वो सेलेक्ट हो सकता है। ऐसा अलीगढ़ के बहुत सारे लोगों ने किया है। मेरे ही कॉलेज का कैडेट है अमित भास्कर, वो MBBS गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से किया है, इस समय दिल्ली में कार्यरत है। तो इस तरह की जानकारियाँ जो नहीं मालूम थी वो हमने शेयर किया, विभिन्न स्कूलों के जो बच्चे आए थे उनको शेयर किया, और बच्चों को निश्चित रूप से इस एजुकेशन एक्सपो से फ़ायदा मिला। क्या नाम है आपका सर? मैं मेजर AK सिंह, 8 UP बटालियन NCC अलीगढ़ से। थैंक यू। आज ये किस तरह का कार्यक्रम रखा गया है आपके यहाँ? Actually, this is philanthropic activities I could say, because I am traveling from Delhi to this particular place. To and fro journey will be 320 kilometers. But we, the academicians, should think about the society, the higher education purpose, how the students will build their career in upcoming days. Because higher education is very important for there, and almost half of the population is below 25 years of age. So the youth has an enormous opportunity to select a particular kind of field or particular group of institution where they will excel in their career. So from that part, being an academician, I feel when I got the invitation from this particular organization, I'm thankful to Fayaz sir and others who have basically organized this kind of activities for the benefit of the society, for the benefit of the students, for the benefit of the future generation. I feel why not I will come here. And this is Sunday. Please believe me one thing, that when you are going for a noble cause, definitely I will be, being an academician, I will be there. That's why I am traveling almost 320 kilometers on a Sunday. कितने बच्चों ने लगभग इसमें भाग लिया है? कितने बच्चों ने इसमें भाग लिया है? सम्मानित किया गया? I mean to say the number will be more than 200 to 50 plus, I guess, because right at this moment the lunch session is going on. Probably because of that thing, you can see almost 70-75 students are here, and they are eagerly waiting, patiently waiting. So I feel it is a really good kind of initiative from the organizer. थैंक यू। जी, आपका शुभ नाम क्या है? I am Dr. Meenakshi Kaushik, and currently I am coming all the way from Delhi, and I am working as a professor in Lloyd group of institution. Prior to this, I was working as a Dean Research in Trinity Institute of Innovations, IP University. आज किस तरह के कार्यक्रम में आना हुआ आपका? आज मैं यहाँ पे एजुकेशन एक्सपो में आई हूँ, और मुझे ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि ऑर्गेनाइजर्स ने जो ये प्रोग्राम किया, ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है, जो मैं पर्सनली महसूस करती हूँ कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सबों को पर्याप्त अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट दी स्टूडेंट्स इन दीज एरियाज़, आई मीन आगरा, अलीगढ़, इस तरह के यूपी के तरफ में जितने भी एरियाज़ हैं, तो यहाँ पे क्योंकि मैं खुद भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के विद्यार्थियों को, यहाँ के स्टूडेंट्स को बहुत सारे करियर ओरिएंटेड इंफॉर्मेशंस की ज़रूरत है. और जब मुझे यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स ने कनेक्ट किया, तो बिकॉज दिस इज़ सच अ वंडरफुल नोबल कॉज दैट आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ कमिंग टू दिस प्लेस, because I am also an academician and I have been working and being connected to the students since last 18 years. तो मैं जानती हूँ कि विद्यार्थियों को क्या ज़रूरत है, और इन विद्यार्थियों को जो कि हमारे देश का कल का भविष्य है, इन्हें सही करियर गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है. और अगर मैं एक शिक्षक होने के नाते अगर मेरे से कुछ भी अच्छा कार्य हो सकता है, तो मैं ज़रूर उसका हिस्सा बनूंगी, और आज भी हूँ, और आने वाले कभी भी समय में यहाँ के ऑर्गेनाइज़र या कोई भी प्रोग्राम इस तरह का ऑर्गेनाइज करते हैं, तो मैं ज़रूर उसका आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम. बच्चों की भविष्य की शुभकामनाएं. मैं आज यहाँ जितने भी बच्चे आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अराउंड 350-400 स्टूडेंट्स आए होंगे, and I really think that this is a great success on behalf of the organizers.
और मैं कामना करूंगी कि यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेसर्स, बहुत सारे एकेडमिशियंस, इंडस्ट्री के लोग यहाँ आए हुए हैं जो अलग अलग विषयों पे अपना जो है एक्सपर्ट डोमेन पे वो चर्चा कर रहे हैं और वो विद्यार्थियों से अपने अपने विषयों पे बात कर रहे हैं। और जहाँ भी इन विद्यार्थियों का एक इंटरेस्ट कनेक्ट होता है, दे कैन ऑलवेज कोरिलेट विद दैट एंड दे कैन ऑल्सो प्रोसीड फर्दर इन देयर करियर डेवलपमेंट। और मैं, चूँकि ये ऑर्गेनाइजर्स का पहला प्रोग्राम है, मैं आप सभी को दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल हो, आपका जो भी उद्देश्य है आप उस उद्देश्य में सफल हों और यहाँ के विद्यार्थी एट द एंड ऑफ द डे कुछ लेकर के जाएं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान की स्मृति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बाल पथ संचालन का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विद्यार्थी कार्य विभाग द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों के अद्वितीय बलिदान को याद करना और नई पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति व संस्कारों का संचार करना था। हीरालाल बारासैनी इंटर कॉलेज से प्रारंभ होकर ये बाल पथ संचालन दुबे का पड़ाव रामघाट रोड और छर्रा अड्डा रोड होते हुए हीरालाल बारासैनी में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चों, युवाओं और समाज के प्रबुद्ध नागरिकों ने भाग लिया। हमारा उद्देश्य साहिबजादों की वीरता और उनके बलिदान की गाथा को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है ताकि वे अपने देश और धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा और समर्पण सीख सके। पथ संचलन के दौरान बच्चों ने अनुशासन और समर्पण का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के समापन पर साहिबजादों के बलिदान की स्मृति में एक प्रेरक संबोधन भी हुआ। साहिबजादों के बलिदान की ये याद न केवल हमें इतिहास से जोड़ती है बल्कि हमारे समाज और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये प्रयास वाकई सराहनीय है। आइए जानते हैं महानगर कार्यवाह रतन जी एवं बाल प्रमुख हिमांशु विद्यार्थी का क्या कुछ कहना था। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में खेरेश्वर चौराहा बना मौत का सेंटर पॉइंट, हाईवे बना ट्रांसपोर्ट नगर। मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद भी हाईवे पर लाइन लगाकर खड़े हो रहे हैं ट्रक। देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बार बार आदेश देने और कड़ा रुख अपनाने के बाद भी हाईवे पर अवैध तरीके से वाहन खड़ा करने का सिलसिला नहीं रुक रहा है, जिससे आए दिन दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी बनी रहती हैं और संभावना ही नहीं दुर्घटना होती भी है। अलीगढ़ के खेरेश्वर चौराहे पर एटा दिल्ली हाईवे को बड़े बड़े वाहन इस कदर घेरे रहते हैं कि रोड पर चलने वाले वाहनों के लिए जगह नहीं रहती है और आए दिन वाहनों के एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। रविवार को भी दिन में लगातार 3 दुर्घटनाएं हुई जिनमें कई लोग बाल बाल बचे। एक दुर्घटना में तो 4 पहिया वाहन में एक नशे में धुत ट्रक चालक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें दंपत्ति घायल हो गए, किंतु उसके बाद ही संबंधित क्षेत्र की पुलिस और हाईवे अथॉरिटी के रोड से अतिक्रमण हटाने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया। नतीजा ये कि कई किलोमीटर तक का जाम जनता को झेलना पड़ रहा है और दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। थाना रोरावत क्षेत्र में होने वाले अतिक्रमण से आमजन को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और दुर्घटनाओं के होने की संभावना भी बढ़ गई है। आइए जानते हैं इस विषय में ट्रक ड्राइवर एवं पीड़ित वाहन स्वामी का क्या कुछ कहना था। मेरा नाम योगेश कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यहीं अपने बच्चों के पास ही रहता हूँ अलीगढ़ में। अच्छा, तो क्या घटना हुई है? घटना ये हुई कि ये गाड़ी मेरे आगे थी और ये गाड़ी लहर गई थी, राइट लेफ्ट जा रही थी। तो मुझे अंदेशा हुआ कि इसने या तो ड्रिंक कर रखी है या फिर ये सोया हुआ है। मगर सोया हुआ आदमी एक बार नींद टूटती है तो सीधी गाड़ी चलाता है, मगर ये कंटिन्यू टेढ़ी मेढ़ी चला रहा था। तो मैंने इस गाड़ी को जो एटा चुंगी से जब फॉलो करा था, उसके बाद 2 फ्लाईओवर क्रॉस करने बाद में आगरा का फ्लाईओवर क्रॉस करके तब मैंने इसको आगे जब रोकना चाहा तो यहाँ पहुँचा मैं खेरेश्वर चौराहे से पहले। मैं समझ गया और गाड़ियों को भी मैंने रोक रखा था ताकि वो क्रॉस ना करें, कहीं गलती से एक्सीडेंट कर देते या पलट जाती गाड़ी। तो इस वजह से जैसे ही मैंने इसकी गाड़ी का आगे करा, इसको हॉर्न दिया, टिप्पर दिया, जब मैं आगे निकाल के लाया इसके पीछे रोकी, मेरे पीछे एक गाड़ी और थी टोयोटा की, वो गाड़ी और इस गाड़ी के बीच में मेरी वो गाड़ी ही थी। अब वो गाड़ी यहाँ पर हम जब स्लो हुए इसको रोकने के चक्कर में, जैसे ही जिप्सी निकली पुलिस वालों को मैंने हाथ दिया कि ताकि ये पकड़ लें इसको, ड्रंक करे हुए। तो इतने में ही जो है वो गाड़ी तो हट गई और मेरी गाड़ी में इसने एक्सीडेंट कर दिया। तो आपकी गाड़ी में नुकसान हुआ है? हाँ, मेरी गाड़ी का पीछे का सारा डोर जो है ख़त्म हो चुका है। पीछे जो गाड़ी का है सारा डोर ख़त्म हो गया। बट ये है कि हाँ, किसी की जान लेने से ये ड्राइवर जो है बच गया। हाँ, ये गनीमत हुई। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।